क्या एजेंसी जिस सिंघम अवतार में है, आप लोग स्वागत करते हैं? कोई बात करना चाहेगा? जो एजेंसी जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिस तरह का कैश पकड़ा जा रहा है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, मतलब बदले की कार्रवाई है? कितने लोगों को लगता है? और आप, सिर्फ आपको लगता है? अच्छा, और कितने लोगों को लगता है कि ये कार्रवाई जरूरी है, होनी चाहिए और बढ़िया करिए एजेंसी? ठीक है, आप मतलब मैक्सिमम लोगों को लगता है। आप आ जाइए एक मिनट, जिसको लगता है कि क्योंकि वो माइनॉरिटी में यहाँ पर, उनकी बात आना बहुत जरूरी है। आ जाइए। आपको क्यों लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, और आपको क्यों लगता है कि ये बदले की भावना की कार्रवाई है? सर, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि सीबीआई या ईडी रेड करती है, वो ठीक है, वो एक प्रोसेस है, लेकिन जब उसका अल्टीमेट रिजल्ट आता है कि कितने % उसमें से केस प्रूफ हो पाए या उसको पनिशमेंट मिला गया, तो उसमें जो है हज़ारों में जैसे रेड होती है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है प्रूफ वो लेस देन 1% है, कि जो साबित होता है केस, वो उसमें से 1% से भी कम केस साबित हो पाता है गुनहगार पे। तो ये मेरा है कि ये उसका वाजिब सवाल है कि कन्विक्शन रेट ईडी का 0.01% जो भी है, शहजाद, ये सवाल वाजिब है? बहुत वाजिब। कि भरोसा तब होगा जब कन्विक्शन भी होगा। जो आचार्य जी ने भी बोला, निकलता कुछ है नहीं। रॉबर्ट वाड्रा मामले में भी शायद उनसे कितनी बार पूछताछ हुई, राहुल गांधी से कितनी बार होगी, सोनिया गांधी से कितनी बार, एंड में रिजल्ट क्या है, हाथ में क्या आया? जी, तो पहले तो मैं अपने भाई को बता दूं, छोटे भाई को, कि ईडी की कन्विक्शन रेट आपने सही कहा 1% के आसपास है, सीबीआई की 70% के आसपास है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कन्विक्शन केवल एजेंसी का मामला नहीं होता, कोर्ट का मामला होता है, कोर्ट के विवेक। जैसे कि लालू जी की कन्विक्शन 34 साल बाद हुई। वो पहली बार जब जेल गए तब भी बीजेपी की सरकार नहीं थी, पहली बार कन्विक्ट हुए तब भी यूपीए की सरकार थी, और आज तक उनका कोई कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ, परंतु उसको होने में 34 वर्ष लगे। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर हाँ, आज ऐसी सरकार है कि जिससे कि कन्विक्शन भी होता है, समय से होता है। और मैं आपसे एक दो उदाहरण देता हूं। देखिए, अगर ये वेंडेटा की भावना है, ये जो अभी हाल ही में जो केस हुआ लैंड फॉर जॉब स्कैम, इसमें जेडीयू का अधिकृत बयान है, न्यूज 18 इंडिया को दिया राजीव रंजन ने। सीरियसली इस मामले को लिया जाना चाहिए। चार्जशीट फाइल हो चुकी है, सैंक्शन रेलवे मिनिस्ट्री नहीं दे रही है। जल्द से जल्द लालू यादव और उसके परिवार के खिलाफ सैंक्शन दीजिए। वेंडेटा होता तो जेडीयू इतनी अच्छी पार्टी, इनके साथ गठबंधन में भी है आजकल, क्यों कहती है ऐसे? दूसरी बात, इसलिए जेडीयू के खिलाफ नहीं सुनिए ना, नहीं, ये इसीलिए प्लीज भाई अमन जी, मुझे बात मन की बात कर रहे हैं। एक मिनट पूरा करने देते हैं। आप उनको इनसे तो बुलवाइए, देखिए, नहीं तो आप जेल चले ये जाइए। मत कीजिए अमन जी, ये तरीका हम लोग सब एक एक करके बोले ना, बहुत लंबा फिर हो जाता है। जितना बोलना है बुलवाइए, प्लीज एक एक बोलने के लिए बहुत आप भी बोलिए ना, ऐसा आप है, जितना बोलना बोलिए। शहजाद, ऐसा है, आजकल जमाई किसकी मीटिंग में बैठ रहा है उसकी तो तस्वीर हमें आ गई है। पर मैं आपको बताता हूं, देखिए मैंने नाम नहीं लिया, पर चोट कहां लगी? नाम नहीं लिया, चोट कहां लगी? नाम नहीं लिया, चोट कहां लगी? नाम नहीं लिया, चोट कहां लगी? आचार्य जी मुस्कुराए, एक एक करके। मैं कसम खाता हूं, मैं किसी के भी बीच में नहीं बोल रहा हूं, और मैं बीजेपी ने मुझे बोला है कि किसी के बीच में हमको नहीं बोलना है। हमारे साथ सच है, जिनके साथ झूठ है वो बोलते रहे बीच में। अब दूसरी बात, नारा क्या बन चुका है कि मैं करता रहूं कमाई, और कोई पकड़े तो मैं उसको बोलूं सरकार का जमाई। ऐसे नहीं चलेगा जी, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, मॉल का उन्होंने कहा, हालांकि मॉल का विषय आज नहीं है, मॉल का विषय तेजू भाई, हमारे तेजू भाई है, मंत्री है इस सरकार में। तेजू भाई ने बोला कि ये जो तेजस्वी का सहयोगी है संजय यादव, ये दिल्ली एनसीआर में मॉल बना रहा है, जांच कीजिए। ये उसका अखबार में लेख आया है, उसका स्टेटमेंट छपा है। गलत है तो तेजू भाई को पकड़ो, जो जमाई को बिठा रहे थे मीटिंग में। दूसरी बात, अब मैं इनको बोलना चाहता हूं, देखिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और एक चीज मैं आपको वो भी बता दूं, सुन लीजिए, एक पहले इनको कंप्लीट करते फिर आचार्य। चोर मचाए शोर वाला काम है आपका। इन्होंने कहा, एक सेकंड, आरजेडी ने अभी कहा कि हम कोई भी शब्द वापस नहीं, कोई भी शब्द वापस नहीं कहे। ये स्टेटमेंट था, आरजेडी कोई भी शब्द वापस नहीं लेती है। देखिए कौन सा स्टेटमेंट वापस नहीं लेते। में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी। कितना टाइम दे रहे हैं आप? ऐसे ऐसे 50 स्टेटमेंट था जो नीतीश कुमार ने। आने दीजिए ना, क्यों नहीं खबर? नीतीश चाचा, ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, सुनाई दे रहा है? पागल हो गया है। छोड़ा भोंकने का, बड़ा भाई के पीठ में छोड़ा भोंकने का काम किया नीतीश कुमार। तो ये कोई स्टेटमेंट वापस नहीं लेते, और आज जो भी लालू जी ने कहा है ब्लफ मास्टर है, ये धोखा देता है। आखिरी बात आचार्य जी को 10 सेकंड, क्योंकि बीच में 2-3 बार इंटरप्ट हो गया। आचार्य जी ने कहा कि देखिए हमारी सरकार आएगी तो हम भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, एक तरीके से धमकी की तरह था। आचार्य जी एक बात बताइए, यूपीए की सरकार थी ना एक समय पे, कौन जेल गया? कलमाड़ी, ए राजा, सब कांग्रेस, और उसी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह पे केस हुआ, आरजेडी पे केस हुआ, आज भी उन्हीं पर केस हो रहा है। ये आप तय कीजिए कि क्यों हम पर केस नहीं हो रहा, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले एक ही तरफ। आचार्य जी, भ्रष्टाचार दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि दो चीजें हैं जो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कही, या तो भ्रष्टाचारियों को मिले लूट का अधिकार, या एजेंसी को मिले ज्यादा अधिकार। इसमें से किसको चुना जाना चाहिए? या तो भ्रष्टाचारियों को मिले लूट का अधिकार, या एजेंसी को मिले ज्यादा अधिकार? किसको चुनना चाहिए आपके हिसाब से, आचार्य प्रमोद कृष्णन?
देखिए, भारत के लोकतंत्र में जो देश की जनता है वो नेताओं को बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखती थी, लेकिन जैसे जैसे ये लोकतंत्र आगे बढ़ता चला गया और इस तरह का जो झगड़ा है और एक दूसरे पे जो कीचड़ उछालने की होड़ लगी है, इससे नेताओं की जो रेपुटेशन है, पॉलिटिकल लोगों की रेपुटेशन धीरे धीरे गिर रही है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए कांग्रेसियों को बदनाम कर दिया जाए, हो सकता है बीजेपी को बदनाम कर दिया जाए। अब ये कह रहे हैं साहब, इनका जब राज था तो साहब बीजेपी के घर नहीं वो ईडी सीबीआई गई थी बीजेपी के नेताओं के। भाई ये गलती हो गई कांग्रेस से, अब आप कभी आएंगे तो इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। दूसरा मतलब मिसयूज नहीं किया, ये गलती हो गई। गलती हो गई हमारी, मिसयूज नहीं किया, ये गलती हो गई। करेक्ट। मैं तो सत्य को स्वीकार करने वाला मिसयूज नहीं किया, गलती हो गई, ये गलती हो गई। दैट वाज ब्लंडर, मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड। तो आएंगे तो मिसयूज करेंगे। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मिसयूज करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, आप लोग करेंगे, जरूर करेंगे। इस पे मुकदमा भी करो। मतलब आचार्य जी आप कह रहे हैं कांग्रेस सत्ता में आएगी, एजेंसियों से मिसयूज कराएगी? नहीं, सदुपयोग करेंगे सीबीआई। अभी ईडी का सदुपयोग करेंगे। आप तो 30 सेकंड में पड़ गए आचार्य जी। दूसरी बात कह रहा हूँ, दूसरी बात मिसयूज करेंगे आप। दूसरी बात, अच्छा, रॉबर्ट मिसयूज करेंगे, सदुपयोग करेंगे। दूसरी बात, चलिए ठीक है, मैंने जो कहा है उसका अर्थ समझ लो बस। जी मिसयूज करेंगे, समझ गए। नहीं, सदुपयोग करेंगे आचार्य जी, सदुपयोग। ओके, ठीक। अच्छा, अब ये बताइए, रॉबर्ट इस ईमानदारी के एक बार फिर से ले तालियां, इस ईमानदारी, ये वाकई में ठीक है। बस चलिए, बस आचार्य जी अब बोलेंगे। अमन जी, अब आप ही ने एक सवाल उठाया, रॉबर्ट वाड्रा का जो प्रकरण जब आया उससे लेकर के सोनिया जी का इन्वेस्टिगेशन और राहुल जी का इन्वेस्टिगेशन 50-50 घंटे। कब मना किया राहुल गांधी जी ने कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा इन्वेस्टिगेशन, कब सोनिया जी ने? देखिए, इस उम्र में बीमारी की हालत में भी वो ईडी ऑफिस गई। ओके, ठीक है। अब सवाल है कि साहब विरोध और प्रोटेस्ट क्यों हुआ? सर सॉरी, ऑप्शन था उनके पास इन्वेस्टिगेशन ना ज्वाइन करने के अलावा? नहीं था। क्या था? कोर्ट में जाते कैसा हम इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन करेंगे? नहीं, एक सेकंड, कोई प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने पहले ही नोटिस पे कहा कि ठीक है हम आपको ज्वाइन करेंगे। ओके, चलो। अच्छा, आप कह रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं था, वो तो जाना ही पड़ता है। चलो, इसको मैं बाध्यता भी मान लूं, लेकिन अगर प्रोटेस्ट कोई कर रहा है तो ये लोकतंत्र का अधिकार है, ठीक है। अगर उनको लगता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सीबीआई और ईडी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है ठीक कर रही है, कुछ लोगों को लगता है कि साहब नहीं गलत कर रही है, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसका ये गुनाह नहीं है प्रोटेस्ट करना। अब मैं जहां तक ये जमाई वाली भाषा और ये जो भाषा जो चल रही है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। ईडी सीबीआई किसी की जमाई ना किसी का ससुर ना सास है, वो अपना काम कर रही है, बट सरकार जिसकी होती है उसके प्रभाव में होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब लोग जानते भी हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि अगर आपको लगता था कि रॉबर्ट वाड्रा, सालों हो गया साहब, 8 साल हो गया आपकी सरकार बने हुए, अगर गलत है तो उसका इसका क्या हुआ? पहली बात। दूसरी बात, ये जो नेशनल हेराल्ड इशू है, अब तो आपने ईडी ने सब इन्वेस्टिगेट कर लिया, अब सब खामोश। अब क्या निकला? अब एक मिनट, सोनिया जी को, राहुल जी को, रॉबर्ट वाड्रा को या कांग्रेस के तमाम नेताओं को किसी अदालत ने अभी सजा नहीं दी है, लेकिन ये क्या प्रोपेगेंडा करते हैं? माँ बेटा बेल पे हैं, माँ बेटा भ्रष्ट हैं, कांग्रेस भ्रष्ट है, जमाई जी जीजाजी भ्रष्ट हैं, 2G 3G 4G के साथ जीजा। ये भाषा थोड़ी देर को फायदा पहुंचा सकती है बीजेपी को, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही है। मैं सभी नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि जो बोलें पब्लिक डोमेन में सोच समझ कर बोलें। ठीक है, 5 सेकंड का मतलब फैसला सुना देते हैं फैसले से पहले। बहुत सही बात, Absolute, हाँ, बहुत सही बात की आचार्य जी ने। जब कन्विक्ट नहीं हुए हैं तो साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी घोषित करके पूरे हिंदू समाज को हिंदू टेरर से किसने जोड़ा? एक कन्विक्शन बताइए हिंदू समाज का जो कन्विक्ट हुआ है टेररिज्म में, परंतु साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी बोल और इनकी आत्मा में बहुत पीड़ा हूं, मुझे पता है व्यक्तिगत रूप से, भले इंसान है, मैं कभी मना नहीं करता, पर इन्होंने भी अपने नेताओं को डांटा कि एक कन्विक्शन नहीं हुआ, इन्होंने पूरे हिंदू समाज को आतंकवादी बोल दिया। और हम जिनके खिलाफ राहत नहीं मिली है कोर्ट से, उसको कहते हैं कि भ्रष्टाचार के सवाल का जवाब दो, तो सड़कों पे आकर पुलिस वाले के मारते हैं और पीटते हैं और थूकते हैं और बोलते हैं हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। एक सेकंड, प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि कुत्ते की मौत मरेंगे, तो ये डेमोक्रेटिक राइट होता है? बताइए मुझे। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उनको भी जांच के लिए बुलाया गया, 10-10 घंटे बतौर मुख्यमंत्री पहली बार एसआईटी ने जांच की। एक भाजपा का कार्यकर्ता सड़क पर उतरा हो या ईडी को जमाई, इडियट ऐसे कुछ कहा हो तो बताइए मुझे रिकॉर्ड निकाल के कि कहा हो? नहीं कहा हमने। आखिरी बात, इन्होंने कहा वाड्रा को कन्विक्ट किया, क्या वाड्रा के खिलाफ कुछ किया? आप तय कर लो स्वामी जी कि हम
करते हैं विंडिक्टिवनेस। अगर विंडिक्टिव होते तो दूसरे दिन जेल चला जाता। अगर कानून की प्रक्रिया से हो रहा है, इसका मतलब आपने आज पुष्टि दे दी कि कोई वेंडेटा नहीं है, ये कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, पर कोर्ट के आदेश पर आप अत्याचार जलाए, ये सही बात नहीं है। आज तक किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि सीबीआई केज पैरेट है, जैसे आपके जमाने में कहा। हर्षवर्धन, अच्छा चलिए आचार्य जी पहले जवाब दे दूं 15 सेकंड फिर त्रिपाठी जी खुल के बोले। मैं सारी बहस को एक दरकिनार करते हुए एक अपील करना चाहता हूं अमन जी कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। इस देश का हर आदमी कहता है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन इस देश का हर आदमी जानता भी है कि भ्रष्टाचार है, हर डिपार्टमेंट में है, हर जगह है, हर राज्य में है। नंबर 1। नंबर 2, अगर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए ये हम कहें जो हम विपक्ष में, तब तो चलता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार आपकी है। 8 साल से भ्रष्टाचार आज है तो इसकी जिम्मेदार पंडित नेहरू नहीं है। हम मैंडेट देते हैं आपको, आप भ्रष्टाचार खत्म करिए, जितने नेताओं को जेल भेजना भेजिए, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करिए, बदनाम करना छोड़िए। कम से कम एक मैसेज ऐसा नैरेटिव है कि जब नेता भी धरे जाएंगे या पकड़े जाएंगे तो हम तो भूल ही जाइए करप्शन कर पाएंगे। मतलब नोबडी इज अबव करप्शन। अभी आप एकदम सही पॉइंट पे आए। अच्छा, इतना तमाम तरह का दुनिया घूमने के बाद नीतीश जी अभी भी नहीं आए जी। देखिए आपने ये बोला, चलिए नवल जी, आपने अभी ये बोला, देखिए हंसना, ताली बजाना, इन सारे नौजवानों से मेरा आग्रह होगा कि जिनके विषय में जितना भी नाम सुने हैं आपने अमन चोपड़ा जी के टेक्स्ट से, ये जाहिर है कि कहीं और से आया है, लेकिन सबका नाम नोट कीजिए, सुन लीजिए। अरे मैंने आपसे बोला, कहां से नहीं, आपने पर्सनल किया तो बताइए ना कहां से आया। सब जानते हैं, कहां से आया, छोड़िए ना, वो गूगल पे है सर सारे नाम, उनको भी बोल देते हैं गूगल से। मैं आपने क्यों सोचा कि हम थोड़े बोले कि भाजपा कार्यालय से आए, आपको क्यों डाउट? मैंने बोला ना गूगल से, मैंने नहीं बोला, आप बोला। जी जी, मैं बोल रहा हूँ आपसे आग्रह है, मैं शिक्षक हूँ, आप विद्यार्थी हैं, आपसे आग्रह है, अभी बहुत लंबी समय है, जिनको ये चोर कहते हैं उनका पूरा टेक्स्ट पढ़िए। मैंने नहीं, किसने चोर किसने कहा? अरे कह रहे हैं ना, चौकीदार को चोर कहा, बल्कि प्रधानमंत्री को। चौकीदार क्या है वो तो वो समझे, आप समझे, हमको तो फिर नहीं, ये हमें कुछ नहीं करना। देखिए हम नरेंद्र मोदी को चोर नहीं कहेंगे, चाहे कितना भी कहिएगा। हमारे नेता को आप चोर कह सकते हैं क्योंकि वही ट्रेनिंग आपको दी गई है। भाईचारा चोर का जो झुंड है वो हमेशा लालू प्रसाद यादव को चोर ही कहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुन लीजिए, जगन्नाथ मिश्रा के समय में शुरू हुआ, उनके बेटा भाजपा के सम्मानित नेता हैं, उनके खिलाफ में कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिस दिन कानून मंत्री को पहुंचना था कोर्ट, उनको सरेंडर करना था, वो पहुंच गए राजभवन। नंबर 1 आनंद मोहन शायद उनका नाम है, जिनको सहरसा जेल से पटना कोर्ट में हाजिर होना था, वो अपने घर चले गए, सज के फोटो वोटो खिंचवाई, फिर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस चले गए। ये दोनों फैक्ट्स क्या गलत हैं? अगर गलत है तो आप बता। देखिए पार्टी कार्यालय भी चले गए। जी जी जी, मुझे मालूम है नवल जी, जो आप वही बोलिएगा जो ये बोलेंगे, इसलिए आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। गलत है तो बताइए, सब गलत है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं। जवाब दिया जा चुका है। नहीं दीजिए ना, सबका दिया गया, सारे सबको बताइए, सारे बच्चों को बताइए। आपका जवाब, अरे आप दीजिए ना जवाब, आप दीजिए ना जवाब। हाथ उठा देते हैं आपके कानून मंत्री सर, उसमें क्या आप फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते ना। आप तो कुछ टीचर है। अभी इन्होंने बोला, सुन लीजिए पहले, अभी इन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार जो है वो एक परसेप्शन बनाने की प्रक्रिया है कि मैं सिर्फ ईमानदार हूं, इस देश में सारे विपक्षी नेता चोर हैं, और यही काम नरेंद्र मोदी जी डे 1 से कर रहे हैं। इसीलिए 2 करोड़ नौकरी पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, 15 लाख रोजगार पे, 15 लाख रुपया पे कुछ नहीं कहा, 19 लाख रोजगार जो बिहार में कहा उसमें कुछ नहीं कहा। जो थाली बजाने के लिए, ताली बजाने कहते हैं, थाली से रोटी छीन लेते हैं, ये पूरे अर्थव्यवस्था को खत्म करने का जो काम जिन्होंने किया, उनके पास ऑप्शन क्या है? सारे चोर हैं इसीलिए अर्थव्यवस्था समाप्त है। तो भाई आप 8 साल से सारे चोर को जेल में भेज देते ना, क्यों नहीं भेजा आपने? ठीक है, अब आप बोलना चाहते हो और बोल लीजिए। नहीं आप क्यों नहीं देखिए, इस तरह के डिबेट में मुझे आने का कोई शौक नहीं। नवल जी, मैं आपको बोला ना, नवल जी आप वेरी, हम देखिए हम जन संवाद में बहुत खुश हैं। ये आपकी मजबूरी कमजोरी हो सकती है डिबेट, नवल जी, हमारा कोई उसमें, लेकिन सम्मानपूर्वक आपको बोल रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष दोनों का ऐसा नहीं है कि ये चोर मचाए शोर वाला हाल है, जितना बोलेगा सारा झूठ ही बोलते हैं। नवल जी, इसलिए आप सम्मानित है, मैंने आपको बोला मैं सारे को प्रॉपर समय देना चाहता हूँ, किसी को मैं बीच में। अभी आप और भी बोलना चाह रहे तो और टाइम दीजिए, कुछ बचा आपके पास, खत्म। अब ये मत बोलिएगा मैंने आपको बोलने नहीं दिया। आप अपने हिसाब से नहीं, दबाव में काम मत कीजिए, दबाव में कोई। फिर आचार्य बोलेंगे। शहजाद। अमन जी, ये तो अच्छा है कि यहाँ के बच्चे और आप केवल मुस्कुरा रहे थे। तिरंगा लेकर नौकरी मांगने जाते तो क्या हुआ पटना में, आपने देखा वो वीडियो? तिरंगे के ऊपर लाठी चार्ज करवाया इन्होंने, 10-10 लाख की। अरे भाई, जनता में बोलूं, मैं बोल सकता हूँ, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। मैंने इनके बीच में बोला क्या? मैंने इनके बीच में बोला एक शब्द बोला किसी के बीच में आज तक? समय किसका है? समय किसका है? नाम लेकर बताइए, समय किसका है? मेरा समय है क्या? मेरा समय मुझे मिलना चाहिए।
चाहिए? इन्हीं का है, क्या ठीक है, सच को समय मिलना चाहिए? पूरा चैनल क्या इन्हीं का भ्रष्टाचार है, के कहाँ खिलाफ से लड़ने मिला वालों है? को समय मिलना हम चाहिए? लोग तो आगंतुक हैं। ये क्या है? मालिक आरोप थोड़ी ना अमन लगाएंगे। जी, ये तय कीजिए। आचार्य प्रमोद किशोर हमने खड़े पूरी हैं, नवल जी, डिबेट आप ही में खड़े हैं आज ये यहाँ पर। नियम मैंने देखे। बल्कि आपसे कम बोले होंगे वो, एक एक करके ये तरीका नहीं है। जनता मेरा समर्थन करेगी। अगर कोई बीच में हस्तक्षेप करता है, मैं अगर हस्तक्षेप करूं तो आप मुझे चुप कराना। पर मेरा समय है, बीजेपी का समय है। शहजाद, देखिए, एक तो यह है कि अच्छा है कि आप तिरंगा लेकर नौकरी मांगने नहीं गए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ने तो पहले ही बोल दिया कि जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब 10 लाख नौकरियों को देखेंगे। शिक्षकों को पीट रहे थे, अब देखिए शिक्षक आकर प्रवक्ता बन के बचाव भी करते हैं, पर छोड़ दीजिए उस विषय को। हमने तो कभी नहीं कहा, 5 बार कन्विक्ट हुए, 5 बार लालू जी कन्विक्ट हुए। सबसे पहला स्टेटमेंट ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है? बेटा पढ़ना, ये क्या लिखा है इसमें, जरा पढ़ना। फोटोकॉपी करके दे अब दीजिए। वो फोटोकॉपी क्यों? आप उसमें भी चोरी कर देंगे आप, चारा घोटाला की तरह आप उसमें भी घोटाला कर देंगे। अरे घोटालेबाज लोग, देखो ये इस तरह का, भाई मैं बोलूं, मैं बात करूं, देखिए मेरा समय बर्बाद हो रहा है, बीजेपी का समय। आप चाहते हैं मैं बोलूं कि ना बोलूं? आप चाहते हैं मैं बोलूं कि ना बोलूं? आप चाहते हैं कि मैं बोलूं कि ना बोलूं? एक एक करके वो आपके आचार्य जी का समय और हर्षवर्धन जी का भी समय फिर से बर्बाद। बोलिए, एक मिनट इसमें ऑडियो दे दीजिए। बच्चा, भैया आप बताइए क्या लिखा है इसमें, जरा पढ़िएगा। आप आ जाइए, चलिए आ जाइए। मैं हर हफ्ते जब आता हूँ ऐसे ही करवाता हूँ। अच्छा ठीक है, क्या गलत मानना पढ़ लूँ? हाँ थोड़ा इस साइड आ जाइए, इस साइड आ जाइए, मैं माइक लगा को दूँ। अपने पढ़ने पे भरोसा भी नहीं है। हाँ देखिए, अब मनीष सिसोदिया की स्कूल से नहीं है, आप चिंता ना कीजिए। अरे आप नागपुर के पाठशाला से हैं, सब जानते हैं। अरे भाई सुन अच्छा लो इसमें ना। ऑडियो कर दीजिए PCR, इसमें ऑडियो कर कैसे दीजिए। शिक्षक है, बच्चों की बात ही नहीं सुनना चाहते? चलिए, हाँ क्या लिखा है? JD calls Lalu. JD Calls Lalu. JDU JDU calls Lalu an icon of corruption. BJP slams RJD slams for RJD for politicizing fodder scam. कब की है डेट? 2017 2017 23 दिसंबर। अब मैं आपको